हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक है, क्या होते हैं कारक सबसे पहले समझते हैं। देखिए, क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है, कोई भी जो काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। जो कारक होता है वो विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संज्ञा या फिर सर्वनाम है, जैसे कोई भी अगर व्यक्ति है वो कुछ भी काम करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसकी जो भूमिका है यानी कि जो काम वो कर रहा है उसके साथ उसे जोड़ते हैं। तो जब उनको जोड़ेंगे तो उसके बीच में जो चिन्ह आएगा उसे क्या कहेंगे, हम कारक चिन्ह कहेंगे। तो ये तो रही डेफिनेशन की बात, लेकिन इसको हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे उदाहरण के तहत। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया था। ठीक है, युद्ध किया राम ने। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ने आया है, ठीक है, और को आया है और के लिए आया है और ये जो से आया है, तो ये क्या है आपके, ये हैं आपके कारक चिन्ह। ये क्या करते हैं, राम को, जैसे राम, सत्य और पाने और ये जो रावण है, युद्ध है, इन सब से इनको जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया गया है, कारक चिन्ह को प्रयोग किया गया है। और कारक चिन्ह इनमें अगर हम इस वाक्य में देखें तो क्या है, ने, को, के लिए और से, तो ये सभी क्या है, कारक चिन्ह है। और अगर बात करें कारक, तो कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह से पहले आते हैं। जो कारक चिन्ह से पहले आएंगे उनको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम है, राम क्या है, यह क्या है, कारक है। तो अब हम समझेंगे कारक के प्रकार को। तो कारक के जो प्रकार हैं उसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं कर्ता कारक। ठीक है, पहला आता है आपका कर्ता कारक। तो क्या है कर्ता कारक, देखिए, क्रिया करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो काम करता है, जो कोई भी, अगर आप कुछ काम करते हैं, मान लीजिए आपका नाम है राम, तो राम घर जाता है, तो कर्ता कौन है, राम है। इसमें राम जा रहा है तो राम क्या है, करता है। जो काम को करता है वो क्या होता है, कर्ता कहलाता है। और जो कर्ता होता है वो प्रायः क्या होता है, चेतन रहता है। चेतन यानी कि बिल्कुल एक्टिव रहेगा, कुछ कर रहा होता है। अब हम पहचानेंगे कि जो कर्ता कारक है उस कर्ता कारक का चिन्ह क्या है। तो कर्ता कारक में हमेशा चिन्ह आता है ने या फिर शून्य कारक चिन्ह। शून्य कारक चिन्ह का मतलब होता है कि वाक्य में कारक चिन्ह आया ही नहीं होगा, वो केवल वाक्य बना होगा बिना किसी कारक चिन्ह के। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कारक कौन सा है, तो वहाँ पे आपको कारक बताना है। और कारक चिन्ह क्या है, तो कारक चिन्ह क्या होते हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखिए क्या हमें इसमें देखना है, एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि अमन ने सबका आदर किया। ठीक है, अमन ने सबका आदर किया, ये क्या है, एक वाक्य है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कर्ता कारक कौन है, कर्ता कारक कौन है, तो क्या आप जानते हैं कि अमन ने सबका आदर किया में कर्ता कारक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें कर्ता कारक कौन है। तो देखिए, इसमें इस वाक्य में जो कर्ता कारक है वो कौन है, अमन है। अमन क्या है, कर्ता कारक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस पूरे वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह कौन है, तो कर्ता कारक चिन्ह कौन है, ने है। जो क्या करता है, इन सबको आपस में जोड़ता है, जो इनको क्या करेगा, जो सर्वनाम है और उसको क्रिया के साथ जोड़ता है, तो उसी को क्या करते हैं, कर्ता कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो अमन ने सबका आदर किया, तो इसमें ने जो आया है वो क्या है, आपका कारक चिन्ह है। और ने कारक चिन्ह किसका है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ने कारक चिन्ह किसका है, कर्ता कारक का है। या तो ने आएगा, जिस भी वाक्य में आप ने देखेंगे कि राम ने फल खाया, ने, तो ने आया है तो वो क्या होगा, कर्ता कारक। और इस सभी कारकों को आपको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उस ट्रिक से आप कभी भी कोई भी कारक चिन्ह नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सॉन्ग जैसा है,
बना रखा है तो आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे। सबसे पहले हमें समझना है। अब देखिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन है कि अमन सेव खाता है। अब आप यहाँ पे देखिए अमन क्या है, अमन तो इसमें कर्ता कारक है, ये तो कर्ता कारक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें कर्ता कारक चिन्ह क्या है तो इसमें चिन्ह नहीं दिया गया है, ना तो ने आया है, ना मैं आया है, ना पर आया है, ना के लिए आया है। कोई भी कारक चिन्ह इस वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस वाक्य में जो कारक चिन्ह है वो क्या है, शून्य है। और कर्ता कारक की डेफिनेशन में ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके जो कारक चिन्ह होंगे या तो ने होगा या फिर कारक चिन्ह क्या होगा, शून्य होगा, मतलब कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे है कि उसने खाने से पहले पानी पिया। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या है, कहाँ पे है कारक चिन्ह, आप पहचानेंगे? अगर ये वाक्य मैं आपको बोलूँ कि उसने खाने से पहले पानी पिया, इसमें आप मुझे बताइए कि कर्ता कारक चिन्ह कहाँ पे लगा हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उसने खाने से पहले पानी पिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि से है, तो क्या से कारक चिन्ह है? नहीं, से कारक चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये जो इस वाक्य में जो कर्ता कारक है उसमें ने कारक चिन्ह होता है। और ये आप देख सकते हैं ये इसके साथ जुड़ा हुआ है उसने, तो इसमें जो कारक चिन्ह है वो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, उसने खाने से पहले क्या किया, पानी पिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि कर्ता कारक में कारक कौन है। तो इसमें अमन सेव खाता है, तो अमन क्या है, इसमें कर्ता कारक है। और कर्ता कारक चिन्ह की बात करें हम तो अमन ने सबका आदर किया, तो ने क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता कारक चिन्ह हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है कर्ता कारक और कर्ता कारक चिन्ह किससे संबोधित करते हैं, क्या कहते हैं कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है। तो ने होता है कर्ता कारक चिन्ह, क्या होता है, ने, नौ पे एक की मात्रा ने होता है कर्ता कारक चिन्ह। और अब हम देखते हैं दूसरा है हमारा कर्म कारक। तो क्या होता है कर्म कारक, देखिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो, क्रिया का क्या पड़ रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो। क्रिया मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा हो, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक हम कहेंगे। और कर्म कारक जो चिन्ह होता है तो वो होता है आपका को। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा क्रिया को, हम कैसे हम कर्म कारक को पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिया जो हो रही हो, क्रिया के साथ हम क्या या फिर किसको से क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। या तो क्या से करेंगे प्रश्न या फिर किसको से हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। देखिए कैसे हम समझते हैं इसे। एग्जाम्पल दिया है कि प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। ठीक है, तो इसमें हम अगर पूछें कि किसको बुलाया, ठीक है, किसको बुलाया, प्रधानाचार्य ने किसको बुलाया, तो किसको बुलाया, शिक्षक को बुलाया। ठीक है, किसको बुलाया, शिक्षक को बुलाया। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कर्म कारक हो जाएंगे। ठीक है, कर्म कारक हो जाएंगे। कैसे हुए कर्म कारक, आपने कैसे पहचाना, आपने क्या करा, इस वाक्य में आपने क्या लगाया, किसको बुलाया। ठीक है, प्रधानाचार्य ने किसको बुलाया, तो किसको बुलाया, शिक्षक को बुलाया। तो शिक्षक क्या हो गए, कर्म कारक हो गए। ठीक है, अगला है एक कि विनय पत्र लिख रहा है। कौन पत्र लिख रहा है, आप कैसे पूछेंगे, किसको कौन पत्र लिख रहा है, विनय लिख रहा है ना, विनय पत्र लिख रहा है। तो विनय क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, कर्म करने वाला हो गया। अगला है करण कारक। तो करण कारक के बारे में हम देखते हैं। करण कारक देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है यानी कि काम होता है, उसे क्या कहेंगे, करण कारक कहते हैं। करण कारक को हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो करण कारक है वो कई जगहों पे आता है और पूछा भी जाता है, और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, चलिए देखते हैं, हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए उदाहरण है कि वह अपने
कर्मों से गरीब है। ठीक है, कैसे गरीब है वह? अपने कर्मों से गरीब है। तो इसमें क्या आया? से क्या है? से है करण का कारक चिन्ह। कारक चिन्ह मैंने बताया था, करण का क्या है? से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं से हमने पहचान दिया कि इस वाक्य में क्या है, आपका करण कारक है। ठीक है, अब देखिए से पहले क्या आया? कर्मों से। ठीक है, तो वो करण कारक इसमें क्या है? कारक है इसमें कर्मों से। ठीक है, वह अपने कर्मों से क्या है? गरीब है। दूसरा इसमें एक एग्जाम्पल है कि राजू ने चाकू से फल काटे। ठीक है, राजू ने क्या किया है? चाकू से फल काटे। तो राजू ने चाकू से, तो से पहले से क्या है? से तो है कारक चिन्ह, और से पहले क्या आया है? चाकू आया है। तो चाकू क्या है? माध्यम है। ठीक है, करण कारक को अगर हमें समझना है तो ये हम देखेंगे कि ये क्या होना चाहिए? आपका माध्यम होना चाहिए। ठीक है, जो ये चाकू आया है ये आपका माध्यम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये आपका करण कारक ही होगा। तो अभी हमने पढ़ा कर्ता ने और कर्म को विभक्तिकरण से द्वार। ठीक है, तो से कर्ता ने मतलब कर्ता का जो चिन्ह है, कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? ने। और कर्म का क्या है? को। संप्रदान करण का क्या है? से। ठीक है, करण का क्या है? से। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा? संप्रदान कारक। तो देखिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है या फिर जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। तो संप्रदान कारक की डेफिनेशन क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए भी हम कोई कार्य करते हैं उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। और कारक चिन्ह आता है इसमें के लिए। ठीक है, या तो को आएगा संप्रदान के लिए। ठीक है, के लिए या फिर को आएगा। देखिए एग्जाम्पल है कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। ठीक है, क्या है? वाक्य है आपका कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि कारक चिन्ह क्या है, ठीक है, संप्रदान कारक इसमें कौन सा होगा, तो आप बताइए कि इस वाक्य में संप्रदान कारक कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपको कारक पहचानना है तो कारक चिन्ह से जस्ट पहले आता है आपका क्या आता है? कारक आता है। ठीक है, तो संप्रदान कारक क्या हो जाएगा? इसमें स्वास्थ्य हो जाएगा। जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना जरूरी है? व्यायाम करना जरूरी है। तो कारक जो संप्रदान कारक होगा वो क्या होगा? स्वास्थ्य होगा। और कारक चिन्ह इसमें क्या आएगा? के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। तो ये हो गया कारक चिन्ह। अब एग्जाम्पल है एक दिया गया है यहाँ पे कि विशाल ने बांटने को क्या मंगाई? मिठाई खरीदी। विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदी। तो विशाल ने बांटने को, ठीक है, किसके लिए? बांटने को। तो को आया है, ठीक, को आया है, तो बांटने को मिठाई खरीदी। दूसरा है माँ ने बच्चों को सुलाया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो को आता है वो किस में आता है? आपका कर्म कारक में भी आता है। कर्म का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? कर्म का भी क्या है? को है। को है कारक चिन्ह। और यहाँ पे आप देखेंगे तो संप्रदान में भी क्या है? को है कारक चिन्ह। तो दोनों को हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपने दोनों में पहचानना कैसे है? आप क्या करेंगे कि संप्रदान में भी आया है तो आपने क्या करना है? जो को है कारक चिन्ह इसकी जगह आप लगा देंगे के लिए। ठीक है, के लिए। और अगर आपने के लिए इस वाक्य में जोड़ा है, इस वाक्य में आपने के लिए लगाया है, और अगर वाक्य जस का तस रहा, मतलब ये वाक्य जैसा था तब भी ये वाक्य वैसा ही है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे के लिए लगाया और इस वाक्य की पूरी परिभाषा ही बदल गई, या फिर ये जो वाक्य है वो उटपटांग सा लगने लग गया, आपको गलत लगने लग गया, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि विशाल ने बांटने
के लिए मिठाई खरीदी। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा है कि माँ ने बच्चों को सुलाया। तो आप बताएंगे मुझे कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, तो को हमने देखना है। को क्या है, कारक चिन्ह है, ठीक है। लेकिन को तो कर्म, जो कर्म कारक है उसका भी कारक चिन्ह है और संप्रदान कारक का भी कारक चिन्ह है। लेकिन हमने क्या करना है, को की जगह अब हम क्या करेंगे, के लिए जोड़ के देखेंगे। तो देखिए माँ ने बच्चों के लिए सुलाया। क्या सुलाया बच्चों के लिए, ये तो कोई वाक्य नहीं बना, मतलब ये वाक्य गलत हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कर्म कारक है। ये कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, ठीक है। ये आपका संप्रदान कारक नहीं होगा, क्योंकि जब हमने इसमें के लिए जोड़ा, जब इसमें हमने के लिए ऐड किया, तो यह कैसा बन गया, वाक्य उटपटांग बन गया, या फिर ये पूरे वाक्य का मीनिंग ही चेंज हो गया। माँ ने बच्चों के लिए सुलाया, तो ये बिल्कुल अलग बन गया। जबकि अगर हम इस वाक्य में देखते हैं कि विशाल ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी, तो दैट्स ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर्म कारक और संप्रदान कारक को आसानी से आप फ़र्क पहचान सकते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्ज़ाम में आप गलती करके नहीं आएंगे। अब हम आज का 5वां कारक पढ़ते हैं। 5वां है हमारा, आप देख सकते हैं, अपादान कारक, ठीक है। अपादान कारक क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हों, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक। तो अपादान का जो कारक चिन्ह है कि अपादान से जाना, ठीक है, अपादान से जाना, से आएगा। अब कैसे पहचानेंगे हम, इसमें तो से तो और जगह भी आएगा, है ना। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए डेफिनेशन है कि विजय अजय से मोटा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप देख रहे होंगे, अजय और विजय को अलग कर रहा है, ठीक है। अजय और विजय को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और अपादान कारक क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप को ये क्या करता है, अलग होने का भाव प्रकट करता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। या फिर पेड़ से पत्ता गिर गया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल है कि उसकी बहन मुझसे डरती है, ठीक है, उसकी बहन मुझसे डरती है। अब अगर उसकी बहन आपसे डरती है तो ज़रूर आपसे वो क्या रहेगी, दूर रहेगी। तो वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि उसकी बहन मुझसे प्रेम करती है, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उस स्थिति में भी क्या होगा, अपादान कारक होगा कि उसकी बहन मुझसे प्रेम करती है। तो प्रेम करती है, लेकिन कभी वो दूर तो रही होगी ना। आज प्रेम करती है लेकिन कभी तो दूर रही होगी, तो वो भी क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। और इसके लिए भी अगर वाक्य में अगर आप के लिए जोड़ते हैं और वाक्य जैसा कि तैसा रहता है, तो वो क्या होता है, आपका करण होता है। अब देखिए अपादान कारक हमने जान लिया, अपादान में क्या आता है, से होता है, कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। लेकिन और कहाँ पे से चिन्ह होता है, करण कारक में भी क्या होता है, से होता है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें के लिए भी जोड़कर देख सकते हैं। अगर के लिए आप जोड़ते हैं और वाक्य जैसा का तैसा ही रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और अगर माध्यम है तो वो भी क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरा चेंज हो जाता है कि पेड़ के लिए पत्ते गिर गए, तो ये पूरा बदल गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका अपादान कारक है, ठीक है। अपादान कारक को आप समझ गए होंगे। बाकी अब देखिए ये है हमारा संबंध कारक। 6वां है संबंध कारक। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए, और इसका जो कारक चिन्ह होता है का,
के की या होता है, या फिर जो रे री ना ने नी होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि राधा के चारों भाई मोटे हैं। तो किसके हैं चारों भाई? राधा के चारों भाई मोटे हैं। तो इन चारों भाइयों से किसका संबंध है? राधा का संबंध है। तो राधा क्या हो गया? संबंध कारक हो गया, और के क्या हो गया? यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, अब है कि विजय का लड़का सुंदर है। ठीक है, तो विजय क्या हो गया? संबंध कारक हो गया, और का क्या है? यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह है। नेक्स्ट है कि शीला ने मेरी किताब पढ़ी है। इसमें कौन सा संबंध है? ठीक है, क्या ये संबंध कारक है कि शीला ने मेरी किताब पढ़ी है? ठीक है, इसमें कौन है? आप मुझे जल्दी से बताएं कि संबंध कारक कौन है? इसमें संबंध कारक कौन है? शीला ने मेरी किताब पढ़ी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाक्य में आप पहचाने कि संबंध कारक कौन है, कौन है इसमें संबंध कारक, तो जल्दी से आप बताएं, क्या आप जानते हैं कि इस वाक्य में संबंध कारक क्या है? अगर जानते हैं तो बताएं, जो लोग नहीं जानते देखिए, शीला ने मेरी किताब पढ़ी, तो इसमें जो संबंध कारक है वो मेरी हो जाएगी। ठीक है, मेरी, तो री आया ना, री आया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे संबंध कारक हो गया है। ठीक है, संबंध कारक क्या है इस वाक्य में? मेरी है। अब सातवां हम पढ़ेंगे। सातवां है हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, क्रिया के होने के स्थान। ठीक है, क्या बोलता है अधिकरण कारक? कि क्रिया के होने का या तो स्थान और या फिर काल, काल यानी कि समय को जो बताने वाला हो उसे क्या कहेंगे? हम अधिकरण कारक कहेंगे। और अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है मैं या फिर पर। ठीक है, या तो मैं आएगा या तो पर आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल है कि शेर जंगल में रहता है। ठीक है, शेर कहाँ रहता है? जंगल में। तो मैं क्या है? यहाँ पे मैं है आपका अधिकरण कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह इसमें क्या है? मैं आया है। तो मैंने बताया था कारक चिन्ह मैं होता है और पर होता है। तो मैं क्या है? इसमें कारक चिन्ह है। और जंगल क्या है? अधिकरण कारक। तो जंगल क्या है? ये स्थान का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल है कि गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुँचेगी। ठीक है, गाड़ी कब पहुँचेगी? तो मैं क्या है? मैं तो कारक चिन्ह है, और 10 मिनट में, तो ये क्या है? इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक इसमें क्या है? 10 मिनट। ये क्या बता रहा है? काल को बता रहा है। काल यानी कि समय बता रहा है कि 10 मिनट में स्टेशन पे पहुँचेगी गाड़ी, 10 मिनट में स्टेशन पे पहुँचेगी। ठीक है, अब हमें समझना है यहाँ पे कि मैं का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे और जो पर है उसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जैसे इन ऑन होता है, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, तो कहाँ पे हम इन लगाएंगे, कहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। तो देखिए, मैं का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ तीनों ओर से क्या हो? बंद हो। जैसे कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आप मैं लगाएंगे, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैं। ठीक है, मैं, क्योंकि गाड़ी क्या है? बंद है, तीन तरफ से बंद है, यहाँ से खिड़की से थोड़ा बहुत खुला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आएगा। और अगला है पर का प्रयोग। तो पर आपको कहाँ पे लगाना है? जहाँ पे तीनों ओर से खुला हो, केवल एक ओर से यहाँ पे कोई तल हो केवल, बाकी ये क्या हो? सारी तरह से ये ओपन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? पर लगाएंगे। जैसे मैं कहूँगी कि मैं छत पर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी मैं छत में हूँ, मैं क्या हूँ? छत पर हूँ। ये क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम समझते हैं अधिकरण कारक को। और कारक चिन्ह क्या है अधिकरण कारक का? तो वो है मैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है, आठवां है आपका संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक क्या है? कि जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, सुनाया जाता है या फिर उसे सावधान किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? हम संबोधन कारक कहेंगे। और संबोधन कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? हे, हे, अरे,
अजी, ठीक है। और ये जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर कैसा होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो ये है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो संबोधन कारक में हमेशा आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है कि हे भगवान मेरी मदद करो, तो ये क्या है आपका हे जो है ये क्या है? संबोधन कारक चिन्ह है। आपने देखा होगा हमने 8 कारक पढ़े, 8 कारक में से जो 7 कारक थे उनके कारक चिन्ह क्या आते थे? बाद में आते थे, ठीक है। पहले कारक आता था फिर कारक चिन्ह आते थे, लेकिन जो संबोधन कारक है उसका कारक चिन्ह पहले आता है, ठीक है, फिर कारक आता है। पहले क्या आता है? कारक चिन्ह आता है। तो ये है आपका संबोधन कारक। आई होप आप 8 कारक को समझ गए होंगे। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे आप याद रखें कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह आएगा, करण में कौन सा, कर्म में कौन सा, किस में कौन सा आएगा। देखिए एक छोटी सी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसमें कर्ता के लिए जो कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को करने वाला होता है, ठीक है। और विभक्त इसमें जो कारक चिन्ह होता है वो होता है ने या फिर बिना चिन्ह के, ठीक है। यानी कि इसमें कारक चिन्ह क्या होगा? शून्य होगा। कर्म होता है, कर्म का मतलब होता है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव या फिर फल पड़े, ठीक है। जो क्या करता हो? क्रिया करता हो, काम करता हो, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और कर्म जो कारक होता है उसका कारक चिन्ह होता है को या फिर शून्य कारक चिन्ह। तीसरा है करण कारक। और करण कारक यानी कि जिस साधन से क्रिया हो, जो क्या हो? अपने आप में एक साधन हो, माध्यम हो, उसे क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। यानी कि जो किसी क्रिया का क्या हो? कारण हो। और इसका जो कारक चिन्ह होता है करण कारक का वो होता है से, के, द्वारा या फिर साथ, ठीक है, इसके कारण। तो ये क्या होगा? करण कारक होगा, कारण के चिन्ह होंगे। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है कि जिसके लिए क्रिया की गई हो, ठीक है, जिसके लिए हम कोई कार्य कर रहे हो वो क्या होगा? हमारा संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए, को, के या फिर निमित्त, ठीक। अब नेक्स्ट है अपादान कारक। जिससे पृथक हो, मतलब जिससे हम अलग हो रहे हो, वो होता है अपादान कारक। और अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से, ठीक है, से होता है। और से हमेशा तब आएगा जबकि क्या हो रही हो? चीज़ें अलग हो रही हो। क्योंकि से आपने देखा होगा करण कारक में भी आता है। और संप्रदान को हम कैसे पहचानेंगे? तो जो अपादान में जो आएगा से, उसे हम कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या हो रही होगी? चीज़ें अलग हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि जिससे संबंध क्या हो? प्रकट हो, उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। और संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो का होगा, के होगा और की होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब होता है कि क्रिया करने का स्थान हो या फिर क्या हो? आधार हो। या तो स्थान बताए या आधार बताए या फिर समय बताए, ठीक है, किस समय पे क्रिया हो रही हो। यहाँ पे दिया नहीं गया है लेकिन वो मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ। तो ये अधिकरण में जो आएगा यहाँ पे जो इसका कारक चिन्ह आता है वो आता है में या फिर पर, ठीक है, में आएगा या फिर पर आएगा। तो में कब आता है, पर कब आता है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक किसी को पुकारना या फिर संबोधित करना, वो क्या कहलाता है? संबोधन कारक कहलाता है। और इसके जो कारक चिन्ह है वो है हे, अरे, ओ, ठीक है, ये क्या है? कारक चिन्ह। अब आपको एक छोटा सा इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कर्ता ने अनुकर्म को विभक्तिकरण से द्वार संप्रदान के लिए आपादान से जाना, ठीक है। संबंध काके की संबंध है अधिकरण में पर। संबोधन हे अरे राम, हे भगवान, सब हो याद, ठीक।
तो इस गाने को आप याद कर लीजिए, अच्छे से आप समझ लीजिए, कभी आप बोलेंगे नहीं। कर्ता ने अनुकर्म को विभक्तिकरण से द्वार संप्रदान के लिए अपादान से जाना। ठीक है, काके की क्या होते हैं, संबंध होते हैं ना, काका की होते हैं, काकी काका बोलते थे पुराने ज़माने में, ये संबंध होते थे। तो काके की संबंध है मैं पर अधिकरण। ठीक है, मुझ पर क्या है, अधिकरण, और हे अरे ओ क्या है, संबोधन है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सारे कारक चिन्ह याद हो जाएंगे, सारे कारक चिन्ह और कारक की परिभाषा भी याद हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।